तो 7वीं सवाल अब देखेंगे। 7वीं सवाल में हमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। हाँ, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है और कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो हमसे दो चीज़ें इसमें पूछ रहा है। नंबर एक हमसे इसमें पूछ रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। और नंबर दो में पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा। नंबर 2 में पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा। तो ये दो चीज़ें हमसे इस सवाल में पूछ रहा है। तो एक एक करके हम दोनों को देखने वाले हैं। तो जो दिया है उसी से सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उससे, तो दिया है बच्चों हमें cot थीटा बराबर 7/8 और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार इसमें दिया है 7 और लंब इसमें दिया है 8। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। तो सी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बच्चों ये हमारा थीटा है। तो अगर थीटा यहाँ मानते हैं तो लंब हो जाएगा ए सी, आधार हो जाएगा हमारा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे आधार कितना है? तो आधार है 7 और लंब है 8। कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर और लंब है हमारा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार है बी सी का स्क्वायर। तो ए बी है 8, तो 8 घाते 2 बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी है हमारा, तो ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी है बच्चों 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं तो 8 × 64, ये हो जाएगा 8 × 64 बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 7 × 7 49, यानी ए सी स्क्वायर बराबर 64 - 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 में से 49 घटाएंगे। 64 में से यदि हम 49 घटाएंगे तो बच्चों 15 आएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा √15। तो जो कर्ण है वो √15 है। कर्ण आ जाएगा √15। तो अब हमें निकालना है इसका मान। तो नंबर 1 यहाँ से अब हम हल करके निकालेंगे। तो दिया है बच्चों 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये चीज़ दिया है। तो बराबर, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, यानी a² - b²। तो ये हो जाएगा a² - b² मतलब sin स्क्वायर थीटा बटे a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में बराबर, तो a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे 1 एकन्नम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 एकन्नम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मान रखना पड़ेगा। तो मान हम कैसे रखेंगे भाई? साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो 1 - साइन थीटा,
साइन थीटा का मान कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब ये है बच्चों, कर्ण ये है, तो ये हो जाएगा 8/√15। साइन थीटा का मान होगा 8/√15, 8 के बटा √15 घाते 2, और पूरे के बटे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा 7 के बटा √15। तो ये हो जाएगा 7/√15 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 1 माइनस 8 × 64 बटे वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 पूरे के बटे 1 माइनस 7 × 49 बटे रूट वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो इतना होगा। यानी कि अब लासा लेंगे तो हो जाएगा 15 × 15 माइनस 64 बटे 15, और पूरे के बटे में हो जाएगा 15 × 15 माइनस 49 बटे 15। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 15 माइनस 64 बटे 15 माइनस 49। तो अब 64 में से 15 घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, यानी यहाँ बचेगा 49। और 49 में से 15 घटाएंगे माइनस का आएगा ये, और 49 में से 15 घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, और ये हमारा है 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का 34, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आएगा 49/34, और ये हो जाएगा इसका पहले का उत्तर। अब दूसरा वाला भी यही निकाल देते हैं बच्चों। तो दूसरे में हमसे कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बताइए। तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए कॉट स्क्वायर थीटा बताना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। कॉट थीटा का मान देखो दिया है 7/8, तो यहाँ पर रख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 बटे 8 × 64। तो दूसरा उत्तर ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे 8वां सवाल।